अब हमें पढ़ना है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार्टिंग का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन निट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, निट के लिए बोलेंगे और आपके सब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं उनके लिए भी है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दही का तो लैक्टिक एसिड है, एसिलेस, वो तो इजी से याद रहता है। ये पैरा जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। निट के इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं पढ़ेंगे हम। सर एक नाम लिखा हुआ है यहां पर स्टार्टिंग में, डफ। नाम लिखा है डफ, द डफ, which is used to making food such as डोसा एंड सर इडली। जैसे आपने देखा है कि डोसा और इडली जो होते हैं सर, ये बेसिकली किससे बनते हैं। सर दे आर मेड फ्रॉम दी राइस। सर अगर ये राइस से बनते हैं तो डफ क्या होता है फिर। तो जब राइस को कूट देते हैं तो देखो, ये आपको बेसिकली स्ट्रक्चर दिख रहा है, गूंदा हुआ आटा दिख रहा है। ये इसी टाइप का डफ है, ये डफ का स्ट्रक्चर है, ये डफ है सर। ये जो डफ होता है, इस डफ को यूज किया जाता है किसके लिए, फूड के प्रिपरेशन के लिए, यानी इडली और डोसा बनाने के लिए। इनको फिर क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, डफ जो होता है विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड, यानी गुना हुआ जो आटा होता है। लेकिन ये आटा नहीं है एक्चुअली, ये बनाया जाता है राइस से। इडली और डोसा राइस से बनती है, तो राइस और इडली जो डोसा जो होता है, इनको राइस से बनाया जाता है। तो इनके कंटेंट को क्या किया, पीस के उनका डफ बना लिया। तो जो ये दिख रहा है सर, ये डफ जो है ये राइस का है। इस राइस वाले के साथ क्या किया गया, उससे इडली और डोसा बना ली। इनको सर फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया, इनको फर्मेंट, फर्मेंट मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है सर किसी भी चीज की रिएक्शन करा के वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। फर्मेंटेशन में तो यही होता है कि किसी चीज को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन कराई जाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए वहां पे। अगर ऑक्सीजन हो जाएगी तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पर एक प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। तो ये बोल रहा है द पफ्ड अप अपीयरेंस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लिखा है पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। सर समझते हैं, हमें तो ये बात नहीं समझ आई। समझो कि सर ये आपको एक डफ दे रखा है, इसको सर जैसे ही मान लो इससे वो ब्रेड बनाना चाहता है, इससे अगर ब्रेड बनेगी तो सर ये क्या करेंगे, इसको आप ओवन के अंदर रख दोगे। सर जो ओवन के अंदर रख दोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, एकदम फूल जाएगी। और जब सर फूल जाएगी तो होगा क्या, जब ये फूल जाएगी तो इसका फर्मेंटेशन भी चलेगा साथ में। तो होता क्या है, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही होगी, तो उस कंडीशन में सर क्या होगा, सर इस कंपाउंड से सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो कभी आपने ब्रेड को देखा होगा, जो बेसिकली ब्रेड जो होती है सर, उसमें जगह जगह पे छेद होते हैं, जो हम घर पे ब्रेड लाके खाते हैं। अब उस ब्रेड पे जगह जगह पोर होते हैं, छेद होते हैं। सर वो छेद होने के पीछे रीजन क्या है, वो छेद होने के पीछे रीजन ये है, या फिर आप बड़ा वाला साइज का अगर कोई ब्रेड खाते हो तो भी उसमें ऐसे देखने को मिलेगा कि सर उसमें जगह जगह पोर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर, वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी ना, तो सर वहां पे, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यानी मान लो इस वाली जगह में, इस वाली जगह में सर कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाली जगह में बनी और यहां से बाहर निकल जाएगी, तो ये जगह खाली होकर, खाली होकर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। इसलिए वो चीज क्या हो जाती है, उतनी सॉफ्ट हो जाती है। समझ रहे हो। इस टाइम पे ब्रिटेनिया जो है कंपनी, उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और जो लोकल कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, दोनों में फर्क होता है इसी चीज का, कि सर एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी और एक सॉफ्ट नहीं होगी। अब एक चीज क्या है, इसलिए वो लोग बोला कि पफ अप अपीयरेंस। पफ्ड अप अपीयरेंस मतलब क्या, जैसे फीमेल क्या करती है, लड़कियां क्या करती हैं, अपने आगे और बालों को ऐसे उठा के एक पफ पफ बना लेती हैं। तो जो पफ बनाना होता है वो उठा के बना दिया, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। जैसे ये फीमेल अपने बालों को क्या कर लेते हैं, आगे की ओर से ऐसे उठा के ऐसे ऊपर ऐसे गुच्छा बना लेंगे ऐसे। ये देखो उठा हुआ अपीयरेंस दिखता है ना, ये अपीयरेंस, ये फीमेल समझो, मेल लग रहा है लेकिन ये तो बाय द वे। अब ये पफ ऑफ अपीयरेंस मेल भी बनाते हैं, जरूर नहीं है फीमेल ही बनाए, मेल भी आजकल टसन में घूमते हैं। बाय द वे, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। सर सिंपल है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी एनएरोबिक प्रोसेस का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से सर यानी वो वाला पाथवे चलता है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। सर ये बैक्टीरिया कहां से, सर दुनिया में हमारे अगल बगल में बैक्टीरिया कम है क्या। सर इतने सारे बैक्टीरिया हैं कि आप उसको क्या करोगे, अपने घर में रख दो रूम में,
इतने सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं सर, जो इन्वायरमेंट में जो एयर है ना सर, इस एयर में इतने सारे बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया उस पर जाएंगे, घुस जाएंगे, बस हो गया। तो इन्वायरमेंट में से आते हैं सर, जो आसपास का जो एटमोस्फियर होता है वहीं से आते हैं बैक्टीरिया। अब आगे लिखा है सिमिलरली द डफ, यानी जो गुना हुआ आटा है, विच आर यूज टू मेकिंग अ ब्रेड, सर ब्रेड बनाने के लिए यूज करता है। अब ब्रेड बनाने के लिए आपने देखा होगा, विच इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग ए बेकर ईस्ट। सर बेकर ईस्ट का साइंटिफिक नेम लिखा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सर इंपॉर्टेंट है। सर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है वो इतना प्यारा दिखता है, ये देखो सर, ये जो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज अ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सर ये जो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज अ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये सर उसका डायग्राम है। अब सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का बेसिकली डायग्राम देख रहे हो, आपको पता है कि एक ईस्ट जो है उससे बढ़ करके एक और ईस्ट बन रहा है, उस दूसरे से बढ़ करके एक तीसरा ईस्ट बन रहा है, उस चौथे से और बन रहा है और बन रहा है, इस टाइप से हर एक से बड़ बन बन के ये कॉलोनी बन गई, ये बन गए बहुत सारे। ये सैक्रोमाइसिस ईस्ट है सर, एक और ये है सर। सैक्रोमाइसिस ईस्ट क्या है सर? फंजाई है सर। ईस्ट फंजाई है ठीक है, लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आया, हमने पढ़ा कहां था? हमने ये चीज पढ़ी थी जहां आपने पढ़ा होगा सैक्रोमाइसिस ईस्ट के बारे में, कि सैक्रोमाइसिस ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है। ये यहां पे मोल्ड लिखा हुआ है, ये फाइकोमाइसिटीज है सर, फाइकोमाइसिटीज है। ये सर एस्कोमाइसिटीज है। तो मोल्ड जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज में, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पर। और जो एस्कोमाइसिटीज है उसका एग्जांपल है ईस्ट। यानी फंजाई आप चार पढ़ते हो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, उनमें से भी एक टाइप है सर, ये याद रखना है। तो ये देखो, ये आपको बेसिकली दिख रहा है, ये मोल्ड है। मोल्ड मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। नाउ अब इसमें सर हम बात करते हैं कि ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, उसको हमने देख लिया सर, वो कैसे ग्रो करेगा सर, एक से एक दूसरे दूसरे ऐसे चैन बनाएगा। अब ये बात यहीं पे खत्म होगी। आपसे बोला जाए सिंपली कि बेकर ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए कौन से ईस्ट का, किसका यूज किया जाता था? आप बोलोगे सर ईस्ट का। सर ईस्ट का भी नाम क्या है सर? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका नाम है। दूसरी चीज लिखी है यहां पर, एक और चीज लिखी हुई है, बहुत अच्छी है ये वाला क्वेश्चन अपने आप में, ये याद रखना है। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड द फूड आर आल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। सर कुछ ड्रिंक्स बनाई जाती हैं सर, कुछ फूड तैयार किए जाते हैं, उनको बोला था सर टोडी। सर ये टोडी क्या है? साउथ साइड में आपने देखा होगा, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम प्लांट ऑफ साउथर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम। सर पाम क्या है? ये तो खजूर का पेड़ देखा है मैंने शायद। हाँ देखते हैं सर, ऐसा कुछ देखा होगा आपने। सर ये जो डायग्राम बना हुआ है यहां पर, ये देखें, ये आदमी जो कर रहा है, चलो बगल में देखते हैं। ये देखो ये आदमी क्या कर रहा है, ये देखो कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है। इसमें ये आदमी क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये जो पाम प्लांट है, ये जो पाम का प्लांट है, इस पाम के प्लांट पे क्या करता है, ये ऐसे कुछ मटकियां से बांध देता है। उन मटकियों में से क्या होता है, इस प्लांट से क्या है, कुछ हल्का हल्का जो फ्लूइड होता है उसका सिक्रीशन होता है, ये उसको ऑब्टेन कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर द ट्रेडिशनल पर्पस, यानी टोडी के फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या, ये जो पाम प्लांट पे जो फ्रूट लटक रहा है, इस पाम प्लांट पे जो ये फ्रूट आपको लटका हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो फ्रूट लटक रहा है, इस फ्रूट को फूड की फॉर्म में यूज किया जाता है, और इसके लिक्विड को, ये देखो ड्रिंक बना ली। इस आदमी ने क्या किया गया, ये यहां पे क्या करते हैं, प्लांट में कुछ पार्ट को कट कर देते हैं, बाद में उस प्लांट से जो भी रेजिन वेजिन जो भी सिक्रीशन होगा, तो इस टाइप का देखो कंटेनर निकला, देखो इसके अंदर फूड भरा हुआ है, उसे लिक्विड ड्रिंक भरी हुई है। इनको देखो ये कैसे यूज कर रहे हैं, ये देखो किसी प्लांट की इस टहनी को काट दिया, उसके अंदर इसको इंटर कर दिया, देखो ये कैसे कुछ ऐसे दिख रहा है। फिर इनको ड्रिंक की फॉर्म में यूज करते हैं डिफरेंट जगह पे। इसको साउथ साइड में जाओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। दूसरी चीज क्या, एक और चीज क्या, ये नहीं है। तो इन चीजों को, यानी ये क्या है, ये सब टोडी है, ये टोडी है। ये जो डायग्राम, क्या
अब सर हम बात करते हैं इसमें वापस, ये साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल है सर, हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या है, ये हो रहा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट ए फिश। सर मछलियों का अचार जमाते हैं लोग, ये मछलियों को गलाने के लिए यूज करते हैं। आगे लिखा है सोयाबीन, बैम्बू सूट, कुछ लोग बम्बू मतलब ये जो बैम्बू होता है बांस जो होता है, उसकी जो टॉप पार्ट पे जो उसका पार्ट होता है उसकी सब्जी वब्जी बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी बैम्बू सूट को यूज किया जाता है फॉर द मेक फूड, फूड बनाने के लिए। उसको अचार भी बनाते हैं लोग। तो इन चीजों को बनाने के लिए भी क्या करता है, माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। घर पे ही देख लो, कैरी नींबू किसी भी चीज के ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या उसमें फंजाई और माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, चाहे फंजाई ग्रो कर चाहे बैक्टीरिया, मोस्टली फंजाई ग्रो कर जाते हैं। सर ये यहाँ पे बात खत्म हो गई इसके बारे में, ठीक है। अब मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ टोडी के बारे में। क्या लाइनें हैं, वो लाइनें याद रखनी है, मतलब उसका कंपोजिशन है। सर टोडी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 लाइनें लिखनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना। टोडी के बारे में लिखा है कि लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इस लिक्विड को सर ऑब्टेन्ड क्या आता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट एंड कैरियोटा, ये प्लांट है ना। पामेसी फैमिली बोलते हैं, पामेसी फैमिली बोलते हैं, वहां से उस फैमिली से इनको ऑब्टेन्ड किया जाता है, वहां से ऑब्टेन्ड होता है। दूसरा, ये जो लिक्विड है इसके बारे में एक और पॉइंट है, जो ये लिक्विड है, द लिक्विड फर्मेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। सर ईस्ट की प्रेजेंस में इनका फर्मेंटेशन होगा। सर अगर ईस्ट की प्रेजेंस में इनका फर्मेंटेशन होगा तो क्या बोल रहा है, अप टू 2 to 5%। अगर सर ईस्ट इसमें फर्मेंटेशन में रोल प्ले कर रहा है तो सर अल्कोहल भी होगा फिर तो, क्योंकि जहां पे ईस्ट हो जाता है वहां पे हल्का हल्का फुल्का अल्कोहल बन जाता है। क्योंकि ब्रेड और सॉरी बियर और वाइन, बियर और वाइन बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। एक और चीज, सॉरी 2 to 5%, 2 to 5% इथेनॉल कंसंट्रेशन फॉर्मेशन, यानी 2 से 5% इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब इसमें हल्का फुल्का नशा है, ज्यादा नहीं है बट नशा है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है सर, इसकी कंपोजिशन क्या है। जो ये फूड है, जो इसका फूड है, ये फूड सर कंटेन करता है, यानी इसका जो कंटेंट है आर क्या क्या है सर, वाटर होगा इसमें, ठीक है। सर शुगर होगा, मीठापन होगा तो शुगर भी होगा। सर इसमें मिनरल्स भी होंगे, ठीक है। और सर लास्ट वन, इसके अंदर इथेनॉल भी होता है, वही केमिस्ट्री वाला सी, वेट, C2H5OH, ये हो गया। ये आपको बेसिकली याद रखना है कि ये जितने भी हैं, इथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, मिनरल्स, ये सारे सारे इस फूड का कंटेंट है, इसके अंदर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये इसका पूरा एक है, समझने के लिए आप याद रखना है आपको। इसके 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने की कोशिश करना। लास्ट वन सर, लास्ट वन इसमें लिखा हुआ है चीज के बारे में। सर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सारे सारे। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज। सर चीज तो मैं ऐसे याद रखता हूँ सर, टॉम एंड जेरी मैंने देखा है, टॉम एंड जेरी में जब वो बहुत पुराना कार्टून है तो सर समझ सकते हैं पुराने जमाने से ही है, तो सबसे ओल्डेस्ट टाइम से है, क्योंकि टॉम एंड जेरी तो पता नहीं किन किन के बचपन से आ रहा है। हर कोई तो ये बोल देगा सर मेरे पापा के जमाने से, तो ऐसे भी होता है। बाय द वे, different variety of cheese are known by their characteristic texture। टेक्सचर मतलब क्या, उसका जो शेप है। मैंने बोला किसी भी चीज के अंदर देखो सेम चीज यहीं पे है, जैसे ब्रेड और ब्रेड के अंदर जैसे बात की जाती है, ऐसे इसके अंदर चीज के अंदर बात की जाती है। जिस चीज में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो सर उसके अंदर भी ज्यादा ज्यादा गैप बनेंगे, ज्यादा गैप बनेंगे तो सर उससे होगा क्या, जैसे भी देखेंगे। तो सर उसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है। सर फ्लेवर का भी एक अलग स्वाद आता है, यानी जो उसका फ्लेवर होगा अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया से बना है तो उसका फ्लेवर कुछ और होगा, फंजाई से बना तो उसका फ्लेवर कुछ और होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म से उसका फ्लेवर कुछ और हो सकता है। एंड सर जो उसका टेस्ट होगा वो भी वेरी करता है। द स्पेसिफिक
स्पेसिफिसिटी इज कमिंग फ्रॉम दी माइक्रोब्स यूज, यानी मेन चीज ये है कि आप कौन सा माइक्रोब्स यूज कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा होगा, ये उस माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है। क्या वो बैक्टीरिया है तो डिपेंड करेगा, क्या वो फंजाई है तो उस पर डिपेंड करेगा, उसका फ्लेवर कैसा है वो भी उसी पे डिपेंड करेगा, तो उसका टेस्ट भी, ये तीनों के तीनों उस पर डिपेंड करते हैं। सर ये एग्जाम्पल लिखे हैं इसके कुछ, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, अपने आप में रट लें इनको आपको। क्या है सर? लिखा है फॉर एग्जाम्पल, लिखा है द लार्ज होल इन स्विस चीज। सर टॉम एंड जेरी में जो चीज देखा है ना आपने, वो सर स्विस चीज होता है। जो टॉम एंड जेरी कार्टून में जो चीज आता है वो स्विस चीज होता है। आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरिया। तो पहली चीज, स्विस चीज बनाने के लिए किसको यूज किया गया, बैक्टीरिया फंजाई, तो बोलेंगे बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया का नाम है सर, इस पे लिखा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, तो वही है प्रॉपर बैक्टीरिया शर्मा। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, तो ये संस्कृत जैसा वर्ड लग रहा है पढ़ने में, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम अलग है, और शर्मा शर्मानी तो शर्मा जी हो गए हमारे, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो हम पहले बेसिकली यहां पे देखते हैं, ये है जी सर स्विस चीज। देखो टॉम एंड जेरी वाला चीज, इस स्विस चीज में आपने बेसिकली क्या देखा, इसमें सर मैंने ये चीज देखी, इसमें जो ये लार्ज लार्ज पोर दिख रहे हैं, ये जो लार्ज लार्ज पोर दिख रहे हैं, ये वो दिख रहे हैं कि सर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकली है। अगर सर इन पोर में से अगर लार्ज अमाउंट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया। बट सर एक चीज और बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो स्विच चीज में पोर बनने से क्या फायदा हुआ? सर कार्बन डाइऑक्साइड बनने से उसका जो फ्लेवर है और जो उसका टेस्ट है, सर दोनों में फर्क आ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे निकले तो उतना ही सॉफ्ट होगा, उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होकर बाहर रिमूव आउट हो जाता है। दूसरी चीज सर, एक और चीज यहां पर लिखा हुआ है एक और के बारे में कि सर एक और बैक्टीरिया के बारे फंजाई के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहा है द रॉक फोर्टाई चीज। जो रॉक फोर्ट चीज है आर राइपेंड बाय द ग्रोविंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। क्या होता है सर? सर एक रॉक फोर्ट नाम से एक चीज आता है, तो इस रॉक फोर्ट चीज के ऊपर क्या करते हैं, फंजाई को ही ग्रो कर देते हैं सर। तो सर रॉक फोर्ट चीज किससे ऑब्टेन किया गया? सर यहाँ पे फंजाई लिखा हुआ है। विच गिव देम ए पार्टिकुलर फ्लेवर, सर वो उसको क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फ्लेवर देते हैं। सर पहले बेसिक्स क्या, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं प्यारा सा, फिर हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हल्का सा। सर ये लिखा हुआ है, सर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, सर ये क्या है? सर ये है फंजाई। सर फंजाई कौन सा? सर बुक में तो नहीं लिख रखा बेटा, इस फंजाई का नाम है जो वहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक फंजाई, उसका नाम याद रखना है, नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, साथ में लिखना रॉकफोर्टाई, ये इसका नाम है। ठीक है, इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। पहला एक तो ये कह सकता हूं, दूसरा एक और मैं बता देता हूं, एक और मैं बता देता हूं, दूसरा जो है वो है कॉमन बेस्ट चीज। कॉमन बेस्ट चीज जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियन, पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम कॉमन बर्टाए, कॉमन सिलियन बर्टाए। सर यहाँ पे दो बैक्टीरिया पड़े सर, सर एक पड़ा पेनिसिलियन रॉकफोर्टाई, एक पड़ा सर कॉमन कॉमन बेस्ट चीज जो है। सर ये दोनों के दोनों फंजाई को यूज किया जाता है इंडिया में, यानी आप लिखेंगे इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया में बात की जाती है, इन इंडिया चीज
फाउंड बाय दीज टू। जो पीछे आपने दो फंजाई पढ़े, इन फंजाई से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ओके, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, if you want to continue then you will be stay here.